जब इंसानियत का जनाजा निकल जाए तो हैवानियत जन्म लेती है। बात करेंगे फैसलाबाद की, जहां एक नामालूम शख्स ने जायदाद की लालच में कब्र की बेहुरमती की और मरहूम से कागजात पर अंगूठे लगवाने की कोशिश की। फिर क्या हुआ, जानिए इस वीडियो में। अच्छा असलम भाई, मुझे बताइएगा ये मामला क्या था, किस तरह से ये पेश आया? ये मामला असी ना जब साढ़े वालद की डेथ हुई ना, असी रात को 12-1 बजे दफना के आए हैं। दूसरे दिन नहीं तो तीसरे दिन ना जाके ना कब्र खोली सेंटर तो जो कब्र खोली तो फिर वो ना अंगूठा लगवा के ना उस बंदे ने फिर उस तरह के साथ ना ये उंगल ऊपरों छिल देती, अंगूठा जो छिल देता है। अच्छा, यानी कि फिंगरप्रिंट बाद में ख़राब कर दिए? हाँ जी, वो सानू असी देखा भी ये की चक्कर है, क्यों इस तरह होया। फिर जो नाखम है ये ना नीले रंग की शाही फसी हुई सी, सानू पता लग गया अंगूठा को लगाया किसी ने। सही, मुझे बताइएगा ये मामला जब यानी कि आपने रात को दफनाया, ये मामला किस दिन पेश आया और किस वक्त पेश आया? ये रात कबर फोली है। अच्छा। ते फोली तकरीबन सुबह जब सानू पता लगा ताजी कबर फोली, सुबह ही किते बंदा निकल गया। उत्थे फिर सानू ना पता लगा एक दो आदमी ने भी हाँ यार इस तरह ना कबर फोली है, परसों दफनाया बाबे ने, एक कबर फोली है ते तलाह दी है। वो ऐसा है ना किसी बंदे उधर लोग जाते हैं काम ते सरीए सुरीए वाले ते मसलम भरन वाले लैंटर भरन वाले उधर जाते हैं। उन्हें देखा यार उधर बाबा दाऊद कानूनी एक फौत होया वो कबर आ जो नाल था, उन्होंने पता लग गया। उन्होंने सानू तलाह दी, असी फिर उत्थे फौरी पहुंचे यार कबर तेरी फोली गई। असी उत्थे पहुंचे, असी उत्थे फोन किया जाके SH नूं, उत्थे SH भी आ गया, DSP भी आ गया, ते वो जो कालियां मोटरसाइकिल वाले ने वो भी आ गए ने। हाँ जी, उन्होंने साढ़े सगों कहते भी यार जदों ना आए ने उन्हें पूछा की मामला था, असी कहा यार मामला तो कोई नहीं सारा है, मसला मामले यही है भी साड़ी रजिस्ट्री जी ना वो नहीं लभ रही। उन्हें कहा जिद पास रजिस्ट्री है ना उन्हें अंगूठे लवाए आ। अच्छा। दूसरा बंदा नहीं हो सकता है तेड़े जो कहना विचों ही कोई। यानी कि जायदाद का मामला था और उस शख्स ने जो है वो रात को जो है वो कब्र को शाई की और उसमें जो अंगूठे लगवा के चला गया। पुलिस ने तहकीक की, उसके बाद पुलिस ने जो है कोई काम किया आगे? उन्होंने काम यही किया भी वो कहते कब्र को बंद कर दो। अच्छा। ते तुसी मतलब अपना जड़ा ना बयान वो तुम चर्च जाके देना। ठीक है। मतलब अपनी सैटिस्फाई करनी है। हाँ जी, हलफनामा देना। हाँ, हलफनामा देना है, तो मतलब तुसी फिर वो जी वीडियो बनेगी वो मैंने सेंड करनी है। अच्छा, असी रात ना रो के ना चर्च दे विच ये जिंदगी का साडा पहला वाकया है भी ये असी न्याय दिता है। तो खुदा दे अगे रो के असी तरले लै के खुदा बंदा ये झूठा काम है, तो ये जिस बंदे ने भी किया ना सानू वो बंदा जड़ा ना सुबह मिलना चाहिए। ठीक है। रात असी न्याय दिता है, सुबह सानू 9 बजे दोबारा कबर पुट्टी गई है। अच्छा। उतों ना मतलब इतों बंदे गए ने काम तो उन्होंने ना उतों बेलचा लिया रहन, तो उस बंदे ने बेलचा लैके तो दोबारा फिर उन्हें कबर आन के पुट्टी सराने वाली साइड तो उस कब्रिस्तान में कोई गोरकन वगैरह मौजूद नहीं था? उत्थे कोई बंदा नहीं है। अच्छा। तो उतों बेलचा लैके आया, कहना मिट्टी पानी कबर ते, वो फिर ना आए ने, उन्हें घंटा 2 घंटा देखा भाई बंदा नहीं आया, मिट्टी केड़ी कबर ते पान गया। उन्होंने आन के देखा यार जाके देखो सही, वो दोबारा फिर उस वही कबर जी है दोबारा सराने वाल पुट्टी है। ठीक है। पुट्टी है तो फिर उन्हें ना इट्टां नाल ना उतों चेहरे तोड़िया, तो चेहरा नंगा किया है। अच्छा, वो बंदे गए ने उठ के भी उत्थे जाके देखने की कर दिया बंदा। वो जो उत्थे गए तो बंदा बिच वड़िया आ, इट ना तोड़न दिया स्लेट की, तो वो बंदे ने कहते तू करन दिया इत्थे? वो कहता जी मैं इत्थे अपना मुंडा लभदा फिरना। अच्छा। अच्छा, कब्रस्तान देखो तो क्रिश्चना का वो बट्टा का बंदा जिहड़ा वो कबर पुट्टन दिया।
सही, यानी कि वो मुसलमान शख्स था। ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ अच्छा ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਕਬਰ ਨੂੰ ਨਾ ਤੋੜਨ ਡਿਆ ਤੇ ਤੋਂ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਨਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਟ ਲੈ ਕੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹ अच्छा ਇੱਟ ਲੈ ਕੇ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਦੋ ਬੰਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਤੇ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਬਾਹਰ ਗੇਟ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਉੱਥੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਨਾ ਫੜ ਲਿਆ। ਉਹ ਫੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰੱਸੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਯਾਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਓ। अच्छा ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਬਰ ਵਾਕੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਰਾੜੇ ਵਾਲਾ ਫੁੱਲ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਬੜੇ ਨਾ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਥਾਣੇ ਤੇ ਗਿਆ, ਇੱਧਰ ਗਿਆ ਕਿਤੇ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਵਾਕਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤਾ। अच्छा ਉਹ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਉਲਟਾ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਬੰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਾਹਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। सही, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਇਹ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ। यानी कि सबसे पहले आपने अपना बयान भी दिया, चर्च भी गए, उसमें हलफनामा भी दिया, उसके बाद भी आपको पुलिस ने बाद में हरासा किया। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਛੁੱਟ ਗਈ ਹੈ। अच्छा ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਥਾਣੇ। ਉਹਨਾਂ 2-3 ਦਿਨ ਰੱਖਿਆ ਉੱਥੇ। नहीं, जान छूट गई का मतलब क्या होता है कहने का इनका? ਬਈ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸਲ ਸ਼ਿਦਕਤ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਮਾਰਨਾ ਕੁੱਟਣਾ ਸੀ, ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਜਾਨ ਛੁੱਟ ਗਈ, ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। यानी कि तफ्तीश करनी है आपके साथ, जबकि रिपोर्ट भी आपने दर्ज करवाई है कि ये मामला हमारे साथ पेश आ रहा है कि हमारे बंदे को जो है ये कब्र कुशाई कर रहा है कोई नामालूम अफराद, और उल्टा आप पे जो है वो पुलिस हरासा कर रही है कि जी आपके साथ जो है वो गलत करेंगे हम। ਜੀ अच्छा ਉਹ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬੰਦਾ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਤੇ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਛੁੱਟ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦਾ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਸ਼ਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦਾ ਨਸ਼ਾ। आपने वो शख्स देखा था? ਹਾਂਜੀ ਦੇਖਾ ਤਾ? ਹਾਂ ਦੇਖਾ ਤਾ। बज़ाहिर वो नशेई दिखता है या वो ठीक ठाक था? ਨਹੀਂ ਨਸ਼ਈ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਦਾ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿन ਉਹ ਨਾ नशई टाइप था अच्छा बना हुआ। ठीक है, उसके पास वो एक यानी कि हुलिया इस तरह से अपनाया हुआ था कि नशेई लग रहा था, वैसे नहीं, मतलब आपके मुताबिक वो नहीं था? ਉਹ ਸਾਰਾ ਅੱਗੋਂ ਆਪ ਪੈਂਦਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ठीक है, ਹਾਂਜੀ ਰੇਟ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਟੀਕੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਸੀ। अच्छा ਟੀਕਾ ਇੱਕ ਹੀ ਸੀ, सही, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ठीक है, ਉਹ ਟੀਕਾ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। अच्छा ਅਸੀਂ FR ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਕਲ ਦੇ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਉਹਦੀ ਨਕਲ ਲੈ ਘਰ ਆ ਗਏ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜੱਜ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਆ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ। तो पुलिस का आगे काम क्या ख़त्म हो गया? आगे उन्होंने केस बना के तो आगे दे दिया, लेकिन तफ्तीश करना किसका काम था? वो तो पुलिस ने ही करना था। तफ्तीश वगैरह करके उन्होंने आपको बताया नहीं कि ये बंदा कौन है, कहाँ का है, क्यों कर रहा था ये सब? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਤਾਇਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। अच्छा ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਸ਼ਈ ਬੰਦਾ ਹੈ ਯਾਰ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਗਾਂ ਟੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਆਪ ਹੀ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਲੇ ਜੇ ਚੱਜ ਜਾਣੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਜਾਣੇ। अच्छा नाजरीन, एक बड़ा अजीब सा मामला है ये कि इन भाई साहब ने एप्लीकेशन दी, पुलिस को ख़ुद बुलाया और जो है पुलिस को यानी कि सारा मामला बताया। पुलिस इनको उल्टा हरासा करती है और अगले बंदे को डिफेंड करने के लिए वो कह रही है कि पुलिस हमें कि पुलिस जो है कि वो बंदा जो है पुलिस को ईंटें मारेगा या पुलिस को मारेगा या अपने आप को नुकसान पहुंचा लेगा, इसलिए हम उस पर तहकीक नहीं कर सकते। यानी कि इस वक्त पुलिस भी गफलत का शिकार है आई थिंक, और मतलब नाकाम नज़र आ रही है कि वो बंदे की तहकीक करे बजाय कि वो इसको कैफिर किरदार तक पहुंचाए, बल्कि उल्टा जो है वो उसको उसकी फेवर में जो है ये बात जा रही है। तो उसके बाद आपने यानी कि SHO के साथ दोबारा रब्ता किया? ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਨਾ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਣ ਕੇ ਕਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜੇਲੇ ਭੇਜਤਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਗਾਲੀ ਪੈਣਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ है जी। तो ये ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜਾਤਾ है, ये इंसाफ तो ਤੁਸੀਂ कर सकते हो। बिल्कुल ऐसी है, पुलिस का मामला उस शख्स का मामला है, लेकिन अब उन्होंने आगे अदालत में भेज दिया। अब अदालत वाले क्या पूछेंगे नहीं आपसे कि ये मामला जो है वो क्या है। मुझे बताइएगा FIR जो आपने कटवाई है उस पर मामला वही सब मौजूद है जो आपने खुद लिखवाया है या पुलिस ने आगे भेर बदल करके अपनी तरफ से कुछ लिखा है? सर वो तो कह रहे थे भी ये बंदा ना नामालूम है। अच्छा, हाली भी बंदा फड़ा भी दिता, फिर भी कहते नामालूम है। ठीक है।
ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਨਾਮ ਲਊਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਬੰਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਫੜਾਤਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਇੱਕ ਜਿਮਨੀ ਜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ। उस बंदे ने पुलिस के सामने एतराफ़ किया कि ये कब्र कुशाई मैं कर रहा था, ये सारे मामलात मैं कर रहा था। ਜੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀਤੀ ਵੀ 2 ਦਫਾ ਮੈਂ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪੁੱਟੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਪੁੱਟੀ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ ਤੇਰਾ? ਸ਼ਾਹਦ ਵਾਲਾ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਮੁਹੰਮਦ ਰਫੀਕ, ਮੁਹੰਮਦ ਰਫੀਕ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵਾ? ਕੋਟ ਉਮਰ ਫਰੂਕ 215 ਰਾਣਾ ਮਨੀਰ ਵਾਲੀ ਗਲੀ। ਰਾਣੇ ਮਨੀਰ ਵਾਲੀ ਗਲੀ ਚ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਆ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਤੂੰ ਪੁੱਟੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ऊपर तो मुंह कर इधर नु। ये मुझे बताइएगा कि ये जो कोर्ट में मामला गया उसके बाद पेशी वगैरह आपकी हुई है अभी तक? अभी तक नहीं हुई। ठीक है। नाम मुझे बताया, मुझे वो जो है ना एक केस का रिपोर्ट वो मैं ले आया उन्होंने को, मतलब फोटो कापी करवा के। मैं कहा भी जरूरत सानू भी पै सकती है। बिल्कुल ऐसी है। हाँ जी, वो ले आया, मैं वो आपको दिखाता हूँ, आप देख लें उसको। तो SHO साहब ने कब बताया कि वो कब मुंतकिल हो गया जेल में? वो आज तीसरा दिन है। ठीक है। हाँ जी, उन्हें इंचार्ज ने बताया कि जेल छोड़ा है। यानी कि 3 दिन से अब वो जेल में है। हाँ जी। ठीक है। अदालत की तरफ से अभी तक कोई हियरिंग नहीं हुई? अभी तक कुछ नहीं हुआ। अच्छा, मुझे बताइएगा जब बंदा पकड़ा गया था ये नामालूम अफराद, तो इसके घर से भी कोई आया इसकी फेवर में कोई बातचीत करने, इसको डिफेंड करने? नहीं, पीछे कोई नहीं आया ना। अच्छा। पीछे कोई नहीं आया। उसके बाद थाने में कोई पुलिस ने बाद में इनके घर वालों को बुलाया या कुछ ऐसा मामला हुआ है? वो आया ही नहीं, कहते ऐसे बुलाया लेकिन आया कोई नहीं। अच्छा, यानी कि पुलिस को पता चल गया है कि इसका घर कहाँ पे है, कौन है इनके भाई वगैरह? सारा पता चल गया। अच्छा। हाँ। यानी कि पुलिस उसके बावजूद भी कह रही है कि ये आपका कोई रिश्तेदार हो सकता है? हाँ जी। नहीं नहीं, वो कहते कोई ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਇਹਦਾ ਹੈ ਵੇ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਮੁਸਲਮ ਹੈਗਾ। लेकिन वो कहते फिर जिसे कोई रजिस्ट्री है ना ਉਹਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈਗਾ, दूसरे बंदे का काम नहीं है। यानी कि इस बंदे को जेल भी भेज दिया लेकिन इसके घर से पीछे से कोई भी नहीं आया अभी तक? पीछे है। ਕੀ ਹੈ ਤੇਰਾ? ਸ਼ਾਹਦ ਵਾਲਾ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਮੁਹੰਮਦ ਰਫੀਕ, ਮੁਹੰਮਦ ਰਫੀਕ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵਾ? ਕੋਟ ਉਮਰ ਫਰੂਕ 215 ਰਾਣਾ ਮਨੀਰ ਵਾਲੀ ਗਲੀ। ਰਾਣੇ ਮਨੀਰ ਵਾਲੀ ਗਲੀ ਚ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਆ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਤੂੰ ਪੁੱਟੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰ ਇਧਰ ਨੂੰ। ਕੀ ਕਰਦਾ ਵਾ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ? ਵੇਲੇ ਹੋਣਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਲਾਸ਼ ਉਹ ਨਹੀਂ। ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮਾਮਾ ਕੀ ਕਬਰਾਂ ਪੁੱਟਣ ਦੇ ਆ? ਵੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਲਿਆ, ਕੰਮ ਕਰ ਲਾ ਕੋਈ, ਤੂੰ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪੁੱਟਣ ਦੇ ਆ? ਇਧਰ ਨੂੰ ਕਰ ਇਧਰ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਹੀ ਪੁੱਟੇ ਦੱਸ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਪੁੱਟੀ ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਪੁੱਟੀ ਆ? ਉਹ ਇੱਧਰ ਦੱਸ। ਹੈਲੋ, ਚੱਲ ਦਾਦੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਦਾਦੇ ਦਾਦੇ ਮਿੰਟ ਮਾਰਦਾ ਪਤਾ ਵਾ। ਦਾਦੇ SHO ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮਾਮਾ ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਲਟਕਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਫਿਰ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ। ਇੱਧਰ ਕਬਰਾਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਵਾ? ਛੱਡ ਦੋ